Hello everybody, welcome to my YouTube channel Medical Concept. So today we're gonna read about epistaxis. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एपिस्टैक्सिस होता क्या है। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है अगर किसी इंसान को नाक से खून आने की बीमारी है तो उस बीमारी को हम एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं। इट मीन्स इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम टू कम आउट द ब्लड फ्रॉम देयर नॉस्ट्रल्स, इट मीन्स इट इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। इट मे बी बोथ नॉस्ट्रल्स और मे बी वन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोज ब्लड, a hemorrhage from the nose caused by rupture of tiny distended vessels in the mucous membrane of any area of nose. It means this happened due to loss of blood from the tissue from that lines inside of nose. और उसके बाद हम देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है नेसल ट्रॉमा। नेसल ट्रॉमा मीन्स अ ब्रोकन और क्रैक बोन ऑफ द नोज। इसका मतलब होता है इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ब्रोकन और क्रैक बोन इनसाइड देयर नोज, then that person will definitely suffer from this disease called epistaxis. And the next one is allergic chronic or infectious rhinitis. फिर उसके बाद आता है केमिकल इरिटेशन। इट मीन्स एक्सपोजर टू केमिकल लाइक combustion products. And another one is medication. And the next is dry of the nasal mucus from the low humidity. And the next is neoplasm of the nose or sinuses. Here neoplasm means tumor that grows inside the nose. It can be cancerous or non-cancerous sometimes. And the last one is vascular malformation. It means abnormal development of blood vessels in nose area. बाद हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक कॉजेज़। तो इसके सिस्टेमिक कॉजेज़ में सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन, फिर उसके बाद हेमोफिलिक, देन ल्यूकेमिया एंड द लास्ट वन इज लिवर डिसीज। हाइपरटेंशन मीन्स high blood pressure and the hemophilic means a disorder in which blood doesn't clot normally and easily. And then leukemia means a cancer of blood forming tissues and the blocking of body's ability to fight against infections. And the last one is liver disease, and liver disease like non-alcoholic fatty liver disease, hepatitis C, B, etc. Next, we will read about types of epistaxis. There are only two types of epistaxis. First one is anterior epistaxis and second one is posterior epistaxis. Anterior epistaxis means most common and less severe and easy to control. And posterior epistaxis means less common एंड मोर सेवर एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इट मीन्स जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होता है वो बहुत ही आम होता है और इजीली उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है वो आम नहीं होता और उसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। नेक्स्ट वी विल रीड इट्स साइन एंड सिम्टम्स। इसके पहले लक्षण ये है ब्लीडिंग फ्रॉम वन और बोथ नॉस्ट्रल्स। इसमें सबसे पहले ब्लीडिंग होती है। इट कैन बी वन नॉस्ट्रल एंड फ्रॉम बोथ। Another symptom is coughing, and the last one is vomiting. It means a person is also suffer from coughing problem, coughs, and sometimes vomiting. It means if a person is suffering from the problem of epistaxis, he will not feel well from inside his body. उसके बाद हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन सीबीसी एंड द लास्ट वन इज एक्सरे। उसके बाद आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट टिल्ट हेड फॉरवर्ड टू प्रिवेंट पोस्टीरियर ब्लड ड्रेन्स। इसका मतलब ये होता है कि सिर को नीचे की तरफ झुकाया जाता है टू प्रिवेंट पोस्टीरियर ब्लड ड्रेन्स। एंड द नेक्स्ट वन इज अप्लाई कॉन्टिन्यूस प्रेशर बाय पिंचिंग बाय नोज टुगेदर फॉर 5 to 10 minutes। और दूसरे में ये किया जाता है नोज को दोनों साइड से पिंच किया जाता है एक साथ में 5 से 10 मिनट के लिए कंटिन्यू। इसके बाद आता है प्रेशर अप्लाइड बिटवीन द अपर लिप एंड गम में हेल्प इन सम डिफिकल्ट केसेस। इफ केस इज बीइंग सो कॉम्प्लिकेटेड तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपर लिप और गम के बीच में थोड़ा सा प्रेशर अप्लाइड करके ट्राई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इफ नो इम्प्रूवमेंट पैक नोज विथ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फॉर 10 मिनट्स। अगर कोई सुधार नहीं दिख रहा है तो अपनी नाक को 10 मिनट के लिए वैसोकॉन्ट्रिक्टर से पैक करना चाहिए। वैसोकॉन्ट्रिक्टर मीन्स अ सब्सटेंस दैट नैरो ब्लड वेसल्स। And the last one is resuscitation with IV fluids or possibly blood transfusion may be necessary for severe blood loss to prevent hypovolemic shock. It means sometimes blood transfusion may be necessary. And the hypovolemic shock here means an emergency condition in which severe blood or other fluid loss makes the heart unable to pump enough blood to supply. इसका मतलब ये होता है कि बॉडी की ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर का खून बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और भी कई सारे फ्लूइड लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो अनेबल होता है अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई करने में।
Now that's all. Hope you all like it and loved it. And don't forget to like, share, and subscribe my channel Medical Concepts. Thanks for watching me. Bye bye. See you soon in the next video.